पंजाब की धरती से खड़ा हुआ है और पंजाब की धरती से एक नेता अभिनेता फिल्मों में किसान मजदूर व राष्ट्रभक्ति का झूठ मूठ का नाटक दिखाने वाले सनी देओल कभी किसान भक्ति दिखाते हैं, कभी मजदूर भक्ति दिखाते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं। कभी जाएंगे पाकिस्तान से नलका उखाड़ लाएंगे दिखावा के लिए। मजदूर किसान का हो रहा शोषण नहीं पूछा कुछ बात, और तिल्ली भरना बोझ उठाता 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का हाथ वतन के काम न आया, अब कह झूठा डायलॉग वतन को है भरमाया। अभी तक तो एमएसपी का हमें आता पता नहीं था कि जो व्यापारी आते हैं खरीदने वो एमएसपी पे खरीदते हैं या जो मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उसी पर खरीद कर लेते हैं। लेकिन आज तक हमने गेहूं बेचा है तो 18 रुपए के ऊपर नहीं बेचा है। मंडियों में जाते हैं तो मंडाधीश जो होते हैं वो जिनको आढ़ती बोलते हैं वो हाथ पर ऐसे रखेंगे, अनाज को फूंक मारेंगे, बोलेंगे इसमें तो अभी नमी है। तो ये कौन से उनके हाथों में मशीन लगी है को देखकर नमी बता दे रहे हैं, बोलते हैं इसका तो 18 नहीं 12 रुपए रेट लगेगा। जो मन की बात होती है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ से नहीं। यहाँ से तो वे छल कपट दंभ राजनीति और दुनिया भर के प्रपंच निकलते हैं। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ट्रक ड्राइवर ने, खेती भी करते रहे ने तो इस संघर्ष के उचेचे तौर पर पहुंचे ने, लिखते भी ने। तो ये लोग जोड़े दूर दराडे तो पहुँच रहे हैं, उन्होंने भी तुहानू तारीफ करा रहे हैं। भाई की नाम है तुहाडा? क्या नाम है आपका? हौसला यादव। कहाँ से आए? मल्हनी जौनपुर उत्तर प्रदेश से चलकर किसान आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से किसान आंदोलन में भाग लिया हूँ। और आंदोलन पंजाब की धरती से खड़ा हुआ है और पंजाब की धरती से एक नेता अभिनेता व फिल्मों में हजारों फिल्मों में किसान मजदूर व राष्ट्रभक्ति का झूठ मूठ का नाटक दिखाने वाले सनी देओल कभी किसान भक्ति दिखाते हैं, कभी मजदूर भक्ति दिखाते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, पर वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है। कभी जाएंगे पाकिस्तान से नलका उखाड़ लाएंगे दिखावा के लिए। वैसे तो हम लोग बड़े ड्रामा किए हैं और पाकिस्तान को भस्म कर दिए हैं, परंतु क्या है उनका रिकॉर्ड रखा गया है, अपना रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वे हीरो कहलाते हैं। परंतु वास्तव में वो क्या हैं इस पर ज़रा देखें आप कि मजदूर किसान का हो रहा शोषण नहीं कहा कुछ बात। मजदूर किसान का हो रहा शोषण नहीं कहा कुछ बात, और तिल्ली भरना बोझ उठाता 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का हाथ वतन के काम न आया, अब कह झूठा डायलॉग वतन को है भरमाया। पैसे के पीछे है ये सब रसना खूब चलाते, शान हौसला झूठी इनकी तनिक नहीं शर्माते। फिल्मी नायक गजब के झूठे, झूठी इनकी बात, जब शासन शोषण है करता नहीं ये देते साथ, नहीं ये देते साथ, झूठ का जलवा करते, फिल्मों में शासन से लड़ते, वास्तव में चुप रहते। इनकी फिल्मी कभी न देखें, इनकी फिल्में कभी न देखे, ये सब हैं व्यापारी, नचा रहे हैं पैसे पर अपनी बहन बेटियां नारी। जय किसान। ये बड़ी हैरानी की गल है कि क्योंकि सनी देओल तो बहुत सारिया गुरदासपुर वाले लोगों ने उम्मीदां लाइया सी, इत्थों चोण जित के MP बने ने, पर हाले तक उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ यही कहा कि किसानों के हक दे विच आवाज़ बुलंद की नहीं, पर सिर्फ तो सिर्फ यही किसानों के नाल दी नाल ये कह रहे हैं कि किसान समझण कानून उन्होंने लिए बनाए गए हैं, केंद्र सरकार का पक्ष पूर रहे हैं। इस वेले अगर आप इस संघर्ष को देखते हैं, उचेचे तौर पर आप वहाँ से आए हैं यहाँ पर, तो कैसे देखते हैं संघर्ष में कौन कौन लोग नज़र आ रहे हैं? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये किसानों का संघर्ष नहीं है, यहाँ तो सियासत हो रही है। आप कैसे देखिए? जो सीधी नज़रों से दिखे उसमें नज़रिया लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, और अभी देखिए हम अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी किसी पर आरोप मढ़ते रहें तो यह तो हमारी सियासत हो सकती है, परंतु किसान तो सिर्फ अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए हैं। अब उसमें नज़रिया लगाया जाए, यह तो सिर्फ मोदी जी ही कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। अच्छा एक बात ये आप बताइए, आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है,
आपकी पार्टी जो है विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आपकी पार्टी सत्ता में है, आपका मुँहे बच्चे हैं जो राजनीतिक खिलाड़ी, इतनी बड़ी पार्टी सर्वे सर्वा आप, राजनीतिक खिलाड़ी इतनी बड़ी पार्टी सर्वे सर्वा आपका देश इस समय आपका जो चाहते हैं सो कानून बना देते हैं और बोल रहे हैं कि पार्टियां राजनीति कर रही हैं। जब आपको पार्टियां दोषी नज़र आती हैं तो आप पार्टियों के नेताओं को क्यों नहीं जो है बंदी बना लेते। आपके प्रदेश में अभी खेती का क्या हाल है? आप ट्रक ड्राइवर हो, पहले खेती करते थे? जी, आज भी हम खेती करते हैं। खेती का हाल तो वही है कि अगर बाहर की कमाई न हो, ऊपरी बिजनेस न हो या अपना कोई आमदनी न हो तो खेती करना बड़ा मुश्किल है। अब इससे ज़्यादा आप किसानी में और क्या पूछना चाहते हैं? वहाँ पर गेहूं का कौन सी फसलें ज़्यादा बीजते हैं? किस MSP मिल रही है वहाँ पर या नहीं मिल रही? पूरा मूल्य मिल रहा है फसलों का या नहीं मिल रहा? देखिए, अभी तक तो MSP का हमें आता पता नहीं था कि जो व्यापारी आते हैं खरीदने वे MSP पे खरीदते हैं या जो मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उसी पर खरीद कर लेते हैं। लेकिन आज तक हमने गेहूं बेचा है तो 18 रुपये के ऊपर नहीं बेचा है। अब पता नहीं MSP उस समय क्या होती है, MSP का किसी किसानों को, ग्रामीण किसानों को कुछ अता पता नहीं चलता। और मंडियों में जाते हैं तो मंडाधीश जो होते हैं वो, जिनको आढ़ती बोलते हैं, वो हाथ पर ऐसे रखेंगे, अनाज को फूंक मारेंगे, बोलेंगे इसमें तो अभी नमी है। पता है कौन से उनके हाथों में मशीन लगी है को देखकर नमी बता दे रहे हैं, बोलते हैं इसका तो 18 नहीं 12 रुपये रेट लगेगा। अभी क्या है, प्रशासन से उनकी पकड़ है, प्रशासन अधिकारियों को बढ़िया मोटी रकम देते हैं ब्लैक में, तो प्रशासन क्यों भला उनसे जो है दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ने जाए। बीजेपी के आगुओं को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं वहाँ के लोग? कहाँ के? वैसे क्या है ना कि नरेंद्र मोदी को तो बड़ी अच्छी छवि से लोग देख रहे थे। वैसे मेरी ये घटना है कि एक बार मैं मुंबई एजिस में गैस लोड करने गया था। वहाँ एक मुसलमान बच्चा था, वो 2000 की नोट उस समय नई नई आई थी, तो उस पर बोला ये मोदिया साला ऐसी नोट चला दिया, वैसी नोट चला दिया। तो मैं उससे 2-3 बार बोला, तो मैं बोला भैया एक काम करो, इस साला ससुरा बोलना हो थोड़ा यार उधर जाओ, कहाँ हमें सुना रहे हो। बोलता है क्या कर लोगे? अरे यार हम कहा, हम आपका हाथ जोड़ते हैं बाबू, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बोलता है कि अभी वो गाली देने लगा, एक बार दिया, 2 बार दिया, हम कहे यार मत दो। फिर क्या था, मैं नहीं माना तो बस उठा के पटक दिया और लगा मारने उसको। उस समय थोड़ा तगड़ा था मैं, और मारने लगा और मार के अपनी गाड़ी लेकर, उसके बाद तो उसके 20 आदमी हमारा पीछा करने लगे। तो मोदी जी की नज़र, मोदी जी को बड़े अच्छे निगाहों से देखा जाता था। लेकिन क्या है ना, जब जिस शासक का पतन होना होता है तो किसानों का ही शोषण करना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है रूस का सम्राट था जो जार निकोलस द्वितीय, जब वहाँ क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति, तो आप जानते हैं क्या लेकर हुआ था? वहाँ वो मजदूरों और किसानों का भरपूर शोषण करने लगा। और धीरे धीरे किसान क्या होने लगे, जबकि उनकी दिन दिन आर्थिक स्थिति दयनीय होने लगी या उनकी दैनिक स्थिति दयनीय होने लगी, तब वो धीरे धीरे सेनाओं में भर्ती उनके बच्चे होने लगे, जैसे आज किसानों के बच्चे फौज में हैं। तो फिर क्या किया, धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ गई और वो विद्रोह कर दिए। लेनिन के देख रेख में अंत में वो जार निकोलस मारा गया, रूस स्वतंत्र हुआ अत्याचारियों से, और अंत में वहाँ की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। तो बस यही है, हमको भी लग रहा है कि क्या है ना, कभी इनकी सारी लोकप्रियता इसी पर नष्ट होने वाली है। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं जितनी कविताएं लिखता हूँ अंत में ज़रूर लिखता हूँ कि जिनका पतन होना होता है वो किसानों का शोषण शुरू कर देते हैं, और मोदी जी भी वही कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो आप पुराण से देख लीजिए, चाहे इतिहास से देख लीजिए, जब किसी राजा का पतन होता है तो वह टैक्स बढ़ा देता है, कर बढ़ा देता है, शोषण करना शुरू कर देता है, और शोषण ही पतन का कारण बनता है। और भी कुछ लिखा है आपने अभी? बिल्कुल बिल्कुल लिखे हैं। ये कल मैं आया था तो इधर काफ़ी लोग, एक मैडम लाइव थी, तो उन्होंने पूछा कि मन की बात पे आप क्या बोलना चाहते थे, तो मैं तो बोला था, लेकिन ज़्यादा मौका दी नहीं। तो मन की बात मोदी जी की क्या है ना कि मन की बात करते हैं। एक बात बताइए सर, आप समाज में जितने भी व्यक्ति बातें करते हैं सबकी बातें मन से ही निकलती हैं या कहीं और से निकलती हैं? तो कौन से मन से अलग से मोदी जी बात कर रहे हो? देखिए, जो मन की बात होती है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ से नहीं। यहाँ से तो वे छल कपट दंभ राजनीति और दुनिया भर के प्रपंच निकलते हैं। तो आप कहाँ से, जहाँ ये चलता हो, देखिए बुद्धि जहाँ प्रभावी होगी वहाँ मन की कोई नहीं सुनेगा, वहाँ सिर्फ जो है सिर्फ स्वार्थ की सुनी जाएगी, मन की सुनी जाएगी, आत्मा की बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। तो जो मन की बात पर है कि मोदी मन की बात न कीजिए, मोदी मन की बात न कीजिए।
खेत किसानी का मोदी जी बात किया कुछ जाए, मन की बात तो हमसे सुनाए। गद्दारी 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 यह नहीं तो क्या है, मन से आप बताएं। यह मोदी जी से कह रहा हूँ कि आत्मा पे हाथ रख के बता दीजिए कि गद्दारी यह नहीं तो क्या है, मन से आप बताएं। हौसला छुप कानून जो बनता उसे कहा क्या जाए। नहीं, जो आप छुपकर कानून बनाते हो बिना किसी राज्य या किसी जन से सहमति लिए बगैर, उसे क्या कहा जाएगा? काला कानून नहीं कहा जाएगा अगर अंधेरे में बनाओगे। माह बिताए आंदोलन चलते कुछ तो करो विचार। मोदी जी से अपील है कि माह बिताए आंदोलन चलते कुछ तो करो विचार। मन की बात किसान की सुन ले, करते क्यों इनकार? करते क्यों इनकार किसानों की मन की कुछ मानो। मन की अपने सुना सुनाना अपने मन की ठानो। ठान के अपने मन की मोदी ना दुर्गत करवाओ। हौसला मजदूर किसानों का मन और नहीं ठुकराओ। अब थोड़ा उनके लिए उपदेश है या समझे या संदेश समझे, इतिहास पुराण सबसे है कि मन का अपने अधिक जो करते होता पतन विनाश। किया था अपने मन का रावण, हुआ वंश का नाश। हुआ वंश का नाश, नाश कौरव मनमानी। कंस गया बिनसाए जो अपने मन की ठानी। अपने मन की किए, अपनी मन के किए जो शासक, उनकी गत सुन लीजिए। टुन टुन रूस फ्रांस आदि सा कारण ना कुछ कीजिए। मोदी मन की बात न कीजिए, मोदी मन की बात न कीजिए। ਸੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ।